पूजा का काम तो ढंग से निपट गया और वहां बहुत लोग आए थे। तुमने देखा कि मेरे बॉस भी आए। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि। आप? काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। जी सर। कल ही ज्वाइन कर लो। भाई ऑफिसर हो गए हो तुम। भाई तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुम्हें कल ही ज्वाइन करना बस सर आपका आशीर्वाद है, ये तो सर का प्रेम है। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। भाभी जी नमस्कार। भाभी जी आप तो अफसर की पत्नी बन गई हो। हाँ भाई, ये अफसर की पत्नी कल मायके जा रही है, इनके भाई की जो शादी है। अरे हाँ, मैं क्या सुन रहा हूँ भाभी। क्या करूँ भाई साहब, कल ही मुझे जाना है और कल ही इन्हें ज्वाइन करना है। ओहो, ये तो बड़ी मजबूरी है, पर आप चिंता मत करिए, मैं हूँ। प्रेम है सो तो है। ठीक है फिर भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है और आना, भाभी। घर आना, ठीक है। चलिए चलते हैं। अरे जल्दी से। हाँ सुनो मेरी बात, तुम जल्दी जाना और जल्दी से वापस आना, और हो सके तो मेरी तरफ से माजी से माफी मांग लेना। समय मिला तो मैं आ जाऊंगा, और नहीं मिला तो मैं आ नहीं पाऊंगा भाई। यार चल बेटे। वैसे आप आके तो अच्छा लगता, पर क्या करें, ये काम भी बहुत जरूरी है। बच्चिका तुमने दूध पिया बेटे? हाँ मम्मी पी लिया। और बेटे सुनो, मम्मा को ज्यादा परेशान नहीं करना, अच्छा? ओके बाय। लो ये लो सामान, बड़ा भारी है। ओके बाय। बाय। अपना ख्याल रखना। रवि बाबू। रवि, अरे भाई तुम लोग कब आए भाई? रवि यार, बहुत बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, और उन अच्छे लोगों में तुम्हारी और भाभी जी की गृहस्थी बनी रहती है। क्या बात करते हो यार, तुम भी यार भाभी जी कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की है यार, और तुम भी कितने विवेकी और सुशील हो यार। अरे भारी खड़े रहोगे, चलो बच के बात करते हैं। चलो। बहुत दिनों बाद आए ना। और घर में सब कैसे? बस ठीक ठाक यार। बहुत अरे टाइम हो गया। रवि, वाह अरे भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई, तुम लोग यहाँ कैसे? जब से तेरा प्रमोशन हुआ है तूने तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया। अरे नहीं यार, प्रमोशन पाते ही तूने तो दोस्तों से किनारा कर लिया। पार्टी लगेगी। चलो ठीक है। रवि समय का ध्यान रखना, 8 बजे का। अरे भाई रवि भाई, तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं 2 बार पूरा होटल घूम लिया भाई। बहुत बड़ा होटल है। हाँ क्या बात है भाई, चुपचाप बैठे हो, मूड तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल क्या है कि घर खाली काटने को दौड़ता है, शीला भी घर पर नहीं है। तुम लोग मिल गए तो समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा तो ये बात है, भाभी के वियोग में दुखी हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हाँ है। भाई, क्यों भाई रवि, पर यार एक बात तो है, थोड़ा समय लेने के तो हम भी हकदार हैं। अरे कैसी बात करते हो हैं? अरे दोस्त ही तो दोस्तों के काम आते हैं भाई। हाँ? अब लो आ गई रवि की दवा। अरे ला भाई ला। ओहो। रवि बाबू का जरा गम गलत कर रहे हैं। हाँ, अरे नहीं प्रेम, अरे अरे तुम तो यार, जानते हो कि मैं शराब नहीं पीता भाई। अरे यार चल। अरे यार पी ले, अब कुछ नहीं। नहीं, अरे मैं- पी, अरे पी ले यार, अब क्या यार। ठीक है ठीक है यार, चलता है, पहली बार में होता है ऐसा। हाँ चलता है चलता है। अरे अरे प्रेम, हाँ वो प्रशांत है ना, प्रशांत। अरे भाई प्रशांत ने तो के धंधे में करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों। अच्छा, ऐसा क्या हो सकता है? मुझे हमारी बात का विश्वास नहीं है भाई। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड। प्रशांत, ए भाई प्रशांत, प्रेम, आओ भाई बैठो। और प्रशांत और अजय कैसा है तू? ये हमारे रवि बाबू। प्रशांत यार, रवि मैं बोलता हूँ यार, तू भी खेल के देख। अरे भाई करोड़पति बन जाएगा, करोड़पति। रवि बाबू, ये जो प्रशांत है ना, प्रशांत, इनने चरस की पुड़िया इधर उधर करने में होटल के मालिक बन बैठे हैं। अरे छोड़ो यार, सुन, हम तो यार नौकरी में ही संतोष कर लेते, क्यों भाई? मैं तो कहता हूँ कि हम तीनों मिलकर पैसा लगाते हैं। हाँ यार, यदि जीत गए तो पैसे आधे आधे। लेकिन
मैं तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। अरे वहाँ सब हम पर छोड़ दो यार। पर यार भाभी को पता लगा तो फिर अभी यार आज तक मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं चला, तो तुम लोगों के घर में क्या पता चलेगा? रवि कोई बच्चा नहीं है जो हर बात भाभी से पूछता फिरे। सही बात है भाई। अरे रवि यार भाई एक बात है, कर्म की गति तो अटल है। पल भर में इंसान का नसीब रंग से राजा बना देता है। अच्छा यार मैं लेट हो रहा हूँ यार, मैं चलता हूँ। ठीक है बिल्कुल भाई। और हाँ यार रविवार को तुम तीनों को मेरे जन्मदिन पे आना है, और रवि तुम्हें भी आना है। हाँ है ना? बिल्कुल आएंगे। रविवार याद रखना। ठीक है बिल्कुल। पर एक बात का ध्यान रखना, हमारा दोस्त रवि ख्याल रखना। अरे बिल्कुल यार, ऐसे कैसे आदमी को ठीक है। ओके बाय। रवि देख, अब हम दोनों तो पैसा लगा ही रहे हैं, तू सोच ले। सोच ले यार। अरे जब हम तीनों लोग एक साथ पार्टी कर रहे हैं तो फिर मुझे तुम्हारे क्यों करते हो भाई? हैं? अरे मैं भी पैसा लगाऊंगा। अरे मैं भी तो पैसे वाला बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ मैं। देखो भाई, अब तुम दो नहीं हो, अब हम तीन हो गए। हे भगवान, इतना गंदा घर, इनको तो साफ सफाई का इतना शौक था, ये सब क्या है? हाँ बेटे, हाथ नहीं लगाना, समझ में आया तुम्हें? चल इधर। अरे शीला, ये सब क्या है? अरे मुझे जाना है, मेरे कपड़े तैयार कर दे तुमने। ये सब क्या है? इतना गंदा घर, आपको तो सफाई का बहुत शौक था, और ये बोतलें कहाँ से आई? अरे यार ये सब क्या है, क्या मतलब है यार? है? मेरा प्रमोशन हुआ है, 2-4 दोस्त यार आ गए, पीना पिलाना तो हो ही जाता है। पर आप तो नहीं पीते, तो फिर ये बोतलें कहाँ से आई? अब मैं बच्चा हूँ तो हर बात तुमसे पूछ पूछ के करूँ, दिमाग खराब करके रख देते हो तुम। अरे अरे क्या बाबू, आओ चलो बैठो बैठो। हाँ अरे भाभी जी नमस्ते। भाभी नमस्कार। अरे भाई तुमको नमस्कार बोल रहे हैं ये। रवि बाबू, प्रशांत के जन्मदिन पर नहीं चल रहा क्या भाई? अरे यार मैं तो भूल ही गया था। जल्दी करो यार। तुम मेरे कपड़े तैयार करो। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, और आप लोग जाइए यहाँ से। ये ध्यान रखा था आपने इनका? रवि यार हमारा अपमान करने के लिए बुलाया था। नहीं वो बात नहीं, मेरी बात तो सुनो तो। ये थोड़ा नाराज है। तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम हमारे पास आओगे। अरे मेरी बात तो सुनो भाई। अरे सुनो तो। अरे बेटा मैं आ रहा हूँ यार, मैं आ रहा हूँ अभी। अरे मेरी बात कसम भी तुझे, तुम मुझे करोड़पति नहीं बनने देगी। रवि तुम नहीं पियोगे। रवि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बस रवि बस, जब आदमी कमजोर होता है तो ये एक हथियार है जो इस्तेमाल करता है, और वो तुम कर रहे हो रवि, वो तुम कर रहे हो। सारा सपना चूर कर दिया तुमने। ना आटा लेकर आते हैं, ना दाल लेकर आते हैं, और ना सब्जी लेकर आते हैं। क्या बनाऊं मैं? हे भगवान, क्या होगा? सच्ची कुछ समझ में नहीं आता। हाँ बेटे, क्या बात है? मुझे पापा से बहुत डर लगता है। नहीं बेटे, डरने की बात नहीं है। आज पापा ने कहा था वो पी कर नहीं आएंगे, ठीक है? मेरा अच्छा बेटा। आज आप फिर पी कर आए हैं। तुम्हें मालूम कैसे पड़ जाता है भाई? मैंने अपने पैसों की नहीं पी। पर पी कर तो आए हो। ये गलती तो हो गई भाई, अब कल से नहीं पीऊंगा दारू। कल कौन सा दूर है, मैं देख लूंगी।
बेटा इधर आओ, देखो क्या लाया है तुम्हारे आपके लिए। पास नहीं आएगी, उसे आपसे डर लगता है। तू समझती क्या अपने आप को है? बच्चे को बाप से अलग कह रही है? ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा। तू कौन होती है रोकने वाले? मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हारी बीवी होती हूँ। रवि, तुम कभी ऐसे नहीं थे, तुम कभी ऐसे नहीं थे रवि, पर जब से वो 3.5 लफंगे दोस्त पे तुम्हारी दोस्ती हुई है। खबरदार मेरे दोस्तों के बारे में कुछ ही बोला तुम। वो मेरी इज्जत करते, मान देते हैं मुझको, करोड़पति बनाएंगे मुझे, बातें करते हैं। तुम बहुत पछताओगे रवि, जिस दिन तुम्हारी आंखों से पट्टी हटेगी ना, तुम बहुत पछताओगे। हे तूने दारू का नशे ही खत्म कर दिया। सामने से हटो। अच्छा बेटे अच्छा। समय मेरे यहाँ कौन आ गया? इस तरह से क्या देख रही हो शीला? मुझे पहचाना नहीं? माँ जी, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है और बहुत शांति महसूस हो रही है। ऐसा लगता है सदियों से जिसे मैं ढूंढ रही थी वो आप भी हैं, पर माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं माँ जी। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने भजन गाती थी, अचानक ही दिखाई देना बंद हो गई। मुझे लगा कहीं बीमार तो नहीं हो गई, इसीलिए मिलने को चली आई। तो शीला? बाजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत विवेक और सुशील थे, पर इनकी गलत दोस्तों की दोस्ती ने सब कुछ खराब करके रख दिया। ये रेस, जुआ, चरस, गांजा, पता नहीं ऐसे गलत आदतों के शिकार बन गए और हमारी गृहस्थी को जैसे नजर ही लग गई। माँ जी, अब तो बाहर के लोगों से भी शर्म आती है, इसलिए मैं तो बाहर ही नहीं निकलती माँ जी। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, और तू अब अपने कर्म भुगत चुकी है और तेरे अब सुख के दिन आने वाले हैं। तू तो माता लक्ष्मी जी की भक्त है, तू उनका व्रत क्यों नहीं करती? माता लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वे अपने भक्तों पर सदैव ममता रखती है। मेरी मान, तू उनका व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, कृपा करके मुझे बताइए। ये व्रत बहुत ही सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि सोने की गहनों की पूजा करने से यह व्रत पूर्ण हो जाता है, मगर ये गलत है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि विधान से होना चाहिए। सिर्फ सोने की ही गहनों की पूजा करने से व्रत होता तो आज सब लोग लखपति नहीं होते। ये गलत है। हर व्रत को विधि विधान से करो। सुबह उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनो, उसके बाद सारे दिन जय माँ लक्ष्मी जी का जप करो। संध्या के समय पाटा लगा के पूर्व दिशा की ओर बैठो। उस पाटे के ऊपर एक लाल कपड़ा रखो। लाल कपड़े के ऊपर चावल का ढेर रखो। उस चावल के ढेर के ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखो। उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखो जिसके अंदर एक सोने का गहना हो। सोने का गहना नहीं हुआ तो चांदी का भी चलेगा, और अगर चांदी का भी नहीं हुआ तो 1 रुपए के सिक्के से भी यह पूजा संपन्न हो सकती है। माँ जी, वो चावल और पानी का क्या करना है? चावल को आप चिड़ियों को दे दो, और कलश जो उसमें जल भरा हुआ है उसको तुलसी में डाल दो। माँ जी, आपके कहे अनुसार मैं ये व्रत अवश्य रखूंगी, किंतु मुझे इसकी उद्यापन विधि भी बताइए। माता लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। व्रत के आखिरी शुक्रवार वाले दिन खीर और श्रीफल का नैवेद्य चढ़ाएं। 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को बुलाकर
हल्दी कुमकुम लगा के उन्हें एक एक पुस्तक उपहार में दें। साथ ही खीर का प्रसाद दें। विभिन्न रूप लक्ष्मी के विभिन्न रूपों को प्रणाम करें। इस तरह से करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। फिर माता लक्ष्मी जी के विभिन्न रूपों को प्रणाम करो। हे देवी माँ, मैं माँ जी के कहे अनुसार 21 शुक्रवार तक का व्रत रखूंगी और शास्त्र विधि अनुसार ही उसका उद्यापन करूंगी। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी। अरे माँ जी कहाँ गई? ये क्या है? वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब? ये तो साक्षात देवी माता ही आई थी। यार प्रेम मान गए, मान गए गुरु यार। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, मौका देखकर हथौड़ा मारूंगा। अब तो कहीं बाहर झोंक रहा। अब तो वो न घर का रहा न घाट का। पर यार अगर वो मिल गया तो पहचानेंगे ही नहीं। शीला ने हमारा अपमान किया था ना, है? हमारा अपमान। बट मैं तो हार गया, पर तुम लोगों की जीत पर आज की पार्टी मेरी तरफ से। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक मिनट बैठ जा। ये आखिरी जाम शीला और रवि के सर्वनाश के नाम। प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, न घर का न घाट का। दो कोड़ी के दोस्तों के चक्कर में मैंने अपने भोगती बच्ची को और शीला को मारा। ओह मुझे माफ कर दो शीला, शीला मुझे माफ कर दो। कितनी देर हो गई, अभी तक ये दूध वाला भी नहीं आया। आज नहीं छोड़ूंगी इसे, इतनी देर लगाता है। कब करूंगी घर के बाकी काम? दूध आई। अरे बीवी जी दूध वाला। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। कितनी देर लगाता है आने में? क्या बात है भैया, कितनी देर लगाते हो आने में? अरे कहाँ बीवी जी, क्या बात है, आज का दूध में पानी बहुत मिला रहे हो? अरे क्या बात करत हो बीवी जी, दूध में पानी? और नहीं तो क्या। अरे ससुर हम पीने को पानी नहीं मिलता है और आप कहते हैं हम दूध में पानी मिलावत है। हाँ हाँ चलो अच्छा हुआ दूध वाला आ गया, अब तो मैं नहा लेती हूँ। अरे गहने तो उतार लूं। हे भगवान, बाकी के काम कब होंगे? अरे आज तो सारे काम रह जाएंगे मेरे। ये दूध वाले के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाती है। आज तो चलो जल्दी से नहा लूं। छुट्टी दे दीजिए साहब। किस लिए चाहिए तुम्हें छुट्टी? सब पेट में बहुत दर्द है साहब। चलो चलो बहाने मत करो, काम करो काम। साहब बहाने नहीं बना रहा हूँ साहब, कल आके कर दूंगा साहब। अरे पेट में दर्द था तो तुम आए क्यों? मैं मालिक को क्या दूंगा भाई? सब मजदूरी के लिए आया था, लेकिन पेट बहुत दर्द करने लगा सर बाद में। ये काम कौन करेगा? मैं कल आके कर दूंगा साहब। नहीं नहीं, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई। मैं कल आके काम पूरा कर दूंगा साहब, आज छुट्टी दे दीजिए। चलो ठीक है जाओ जाओ, पर कल सही टाइम पे काम करने आ जाना। ठीक है ना? जी साहब। आ जाना। क्या बात है, आज आप बहुत देर से आए? हाँ यार बहुत लेट हो गया।
वही ओवर टाइम का चक्कर। ओवर टाइम? अब जब भाई मैंने खर्चा किया है तो ओवर टाइम करके पूरा तो मुझे ही करना होगा ना। एक काम कर, तुम बढ़िया सी चाय बना लो। आपके लिए चाय बनाऊं ना? अरे हाँ भाई, कब बढ़िया सी चाय बना। मम्मी बेटा मुझे समझ में नहीं आता। अभी बता। एक मिनट आओ बेटे मेरे पास आओ इधर। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आप चाय बनाइए। हाँ ये चाय आपके। ये तो बहुत बढ़िया भाई, चाय की बहुत जरूरत थी। मैंने वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखा था, ये उसी का प्रसाद है। ये उसका प्रसाद। हाँ। ठीक है, लाइए भाई। चलेगा? हाँ चलेगा। बताइए। ये बेटा। जय वैभव लक्ष्मी माँ, ये तो आप ही के व्रत का चमत्कार है माँ, ये तो आप ही के व्रत का चमत्कार है। जय माता दी। एक मिनट, मैं देखता हूँ। अरे रवि बाबू। भाभी जी नमस्कार। भाभी जी। बेटे तुम अंदर जाओ। रवि यार, भगवान को ढूंढना तो आसान है पर तुझे ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। अरे भाई रवि देख तो सही, मैं तेरे लिए यार स्कॉच लाया यार, स्कॉच। अरे वाह, स्कॉच। अरे भाभी ब्रेड यार, ब्रेड यार। भाभी जरा 3 गिलास तो लाना प्लीज, बस आखिरी बार। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो उठो यार। क्या हुआ यार? अरे भाई चलो उठो यार, बस बहुत हुआ। क्या हुआ यार? अबे यार रवि, हम तो तेरे दोस्त हैं यार। हाँ जानता हूँ तुम मेरे दोस्त हो, ये वही दोस्त है शीला, ये वही दोस्त हैं जो होटल में बैठकर मेरे और तुम्हारे बर्बादी का जश्न मना रहे थे। अरे पर कब? मैं तो आपको पहले ही कहती थी ये लोग ऐसे ही हैं। यार पर कब? कहाँ? भोले बनने की कोशिश मत करो, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है तुम्हें, कानों से तुम्हारी बातें सुनी है। शीला इनसे कहो कि चले जाए यहाँ से। यार रवि यार, आपने सुन लिया होगा जो इन्होंने कहा है, चलिए जाइए यहाँ से। हम तो अरे जाओ यार यहाँ से। यार इतनी बेइज्जती हमारी, ये अच्छी बात नहीं है रवि। अच्छा बुरे की पहचान मुझे होने लगी है, अच्छा बुरे की पहचान तुम मुझे सिखाओगे? दो कोड़ी के लोग, चलो जाओ यहाँ से। शीला इससे कहो कि जाए। आप लोग जाओ। रवि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। देख लेंगे तुझे, देख लेंगे। शीला मैं तुम्हें बताने भूल गया, जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? मेरे लिए? हाँ देखो, ये देखिए। ये क्या है? अरे खोल कर तो देखो इसे। अरे ये तो मेरे गहने हैं। हाँ ये तो गिरवी रखे हुए थे। मैंने ही गिरवी रखे थे और मैं ही उठा लाया। और भी कुछ है मेरे पास, देखो ये पैसे? हाँ ये मेरे ओवर टाइम के पैसे। और मेरे लिए? मेरे बच्चे, आपके लिए भाई, आपके लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास। अरे निकल भाई, अरे निकलो। ये टॉफी। मेरा प्यारा बच्चा। ये तो वैभव लक्ष्मी माँ के ही व्रत का चमत्कार है जो इतना सुख शांति मिली है। जय वैभव लक्ष्मी माँ। चलो अच्छा है, नहा भी ले, गहने पहन लो तो बाकी का काम शुरू कर। अरे कहाँ चले गए गहने? अरे यहीं तो रखे थे मेरे गहने, कहाँ चले गए? कहीं बाथरूम में तो नहीं भूल आई? अभी देख कर आती हूँ। यहीं पर रखे थे। हाय मेरे गहने कहाँ चले गए? गहने, हे भगवान मेरे गहने। क्या हुआ नीला? रो क्यों रही है? नीला चिल्ला रही है। अरे देखो ना मेरे गहने में कहीं यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए मेरे गहने। अब क्या करूँ? हाय पहने हुए गहने ऐसे नहीं रखते, हमेशा अलमारी में रखते ना संभाल के। तुम्हें तो पता ना मेरी रोज की आदत है, मैं नहाने से पहले गहने उतार के यही गद्दे के नीचे रख देती हूँ। पता नहीं मेरे गहने कहाँ चले गए, कौन ले गया मेरे गहने, अब क्या होगा? नहीं रो मत। तू मेरी एक बात मान, तू वैभव
लक्ष्मी के 11 शुक्रवार का व्रत का संकल्प ले ले। मुझे पूरा विश्वास है तेरे गहने तेरे को मिल जाएंगे वापस। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो विश्वास है। क्या वैभवलक्ष्मी माँ के व्रत के संकल्प लेने से मेरे गहने मिल जाएंगे? मुझे विश्वास है, तू मान तो सही। ठीक है। हे वैभवलक्ष्मी माँ, मैं सच्चे हृदय से 11 शुक्रवार तक आपके व्रत करूंगी। मुझे मेरे खोए हुए गहने दिला दीजिए। जय हो वैभवलक्ष्मी माँ। मत रो। क्या हुआ? अच्छा हुआ हम आ गए। मुझे किसी ने ऑफिस में फोन करके बताया ना चोरी हुई है। हाँ चोरी हुई ना। क्या चोरी हुआ? अरे मेरे सारे गहने कोई चुरा के ले गया। पर कैसे? मैं नहाने गई थी और शायद दरवाजा खुला रह गया। तुम्हें मैंने समझाया कितनी बार कि जब तुम घर में अकेली रहो तो दरवाजा लगा के रखा करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें अकल नहीं आई। अब मिल गई तसल्ली? अब तो हो गया ना, अब क्या करूं? अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ चलो। अब गेट पर कौन है? इंस्पेक्टर आप? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यह मुझे देखकर घबराकर भागने लगा। ये कौन है? मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने सोचा मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब। मेरा बच्चा बहुत बीमार है साहब, वो अस्पताल में भर्ती है साहब। मैं मजदूरी करने आया था। मैंने सोचा जो कुछ मिलेगा यहाँ से उसे बेचकर मैं अपने बच्चों के लिए दवाई ले जाऊंगा साहब। मैं चोर नहीं हूँ। मेरे दवाई के बगैर मेरा बच्चा मर जाएगा साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा। देखो बोला ना गिरेवाल, अब चोरी की है तो तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। मुझे चोरी की थी तब तुम्हें समझ में नहीं आया? मुझे सजा मंजूर है साहब, मुझे सजा मंजूर है साहब। निकाल के तूने, निकाल। क्या गहने आपके? हाँ हाँ शीला, ये तो मेरे गहने हैं। लाइए मुझे दे दीजिए, ये मेरे हैं। ये गहने अभी आपको नहीं मिल सकते। क्यों? कुछ औपचारिकता बाकी है, उसके बाद ही ये गहने आप पुलिस स्टेशन से आके ले जा सकते हैं। मुझे तो सजा देना साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा साहब। देखा भैया, मैंने पहले ही कहा था। देखा नीला, तूने सिर्फ देवी माता का व्रत संकल्प लिया और तुझे तेरे गहने मिल गए ना। हाँ, ये तो वैभवलक्ष्मी माँ का ही चमत्कार है। जय वैभवलक्ष्मी माता।